एजुकेशन का नेक्स्ट जो चैप्टर है तालीम जिस्मानी के मकासद। तो एक बड़ा मशहूर सवाल आता है कि तालीम जिस्मानी के मकासद तहरीर करें। तालीम जिस्मानी के क्या क्या मकासद हैं, तो उस सिलसिले में हमारे पास इसका जवाब है बड़ा तफसीली। ये इन तमाम चैप्टर्स का जवाबात है। सवाल नंबर एक है जुज़ नंबर एक है। इसकी जुज़ों में लिखेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। तालीम जिस्मानी का अवलीन मकसद ज़हनी नशो नुमा करना है, यानी बंदे के जहन की नशो नुमा करना है। क्योंकि जब जिस्म के तमाम निज़ाम बेहतर होंगे तो जहन भी बेहतर होगा। तिब्बी नुक्ते नज़र के अलावा तालीम जिस्मानी ऐसे मुरतब शुदा प्रोग्राम बताती है, यानी ये एक ऐसा मरतब शुदा प्रोग्राम होता है जिस पर अमले पैरा होने से एक फ़र्द और मुआशरा अपनी पूरी तरह से ज़हनी नशोनुमा कर सकता है। नंबर 2, बेहतर जिस्मानी नशोनुमा। ठीक है, यानी बंदा सेहतमंद होगा तो उसमें दिमाग भी तो सेहतमंद होगा। बेहतरीन नशोनुमा, जिस्मानी नशोनुमा। तालीम जिस्मानी के तरतीब शुदा प्रोग्राम एक फ़र्द और मुआशरे की बेहतरीन नशोनुमा करते हैं और इस मकसद में वो बहुत हद तक कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि आजकल के मशीनी दौर में इंसान को बुनियादी हरकत और मेहनत की ज़रूरत बहुत कम आती है, जिसकी वजह से जिस्म बेहतर नशोनुमा पाने से कासिर रहता है। लेकिन तालीम जिस्मानी खेल खेल में ऐसी खूबसूरत और दिलचस्प सरगर्मियों पर अमल कराती है कि इंसान बखुशी इस पर अमल करता है और अपने जिस्म की नशोनुमा करता है। यानी इससे बेहतर जिस्म की नशोनुमा होती है। जो मौजूदा दौर आ गया ना, मशीनी दौर है, हर बंदा मशीनों से काम लेता है, जिस्म से तो काम करना उससे पड़ता नहीं है। तो फिर क्या होता है कि बंदे बीमार पड़ जाते हैं। तो ये क्या करती है तालीम जिस्मानी के बेहतर तरीके से इंसान की जिस्मानी नशोनुमा हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास तीसरी हेडिंग है तफरीह के मौक़े मैसर होना या मुहैया करना। तालीम जिस्मानी का एक और मकसद भी है कि मुआशरे को बेहतर मुस्बत तफरीह मुहैया करना की जाए। ठीक है, खेलने वाले दुनिया की परेशानियां भुलाकर खेल रहे होते हैं, जबकि करोड़ों तमाशाई टेलीविज़न पर मुकम्मल तौर पर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं। हम देखते हैं कि जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप या फुटबॉल या कोई भी मैच होता है तो सड़कों पर ट्रैफिक कम होती है, क्योंकि लोग घरों पे मैच बैठ के देख रहे होते हैं। अभी भी पिछले दिनों होने वाले फुटबॉल के वर्ल्ड कप में पूरी दुनिया में देखा गया। ठीक है, अभी जो कुछ दिन पहले फीफा वर्ल्ड कप हुआ तो पूरी दुनिया में देखा गया। पाकिस्तान की टीम रैंकिंग 150 टीमों के बाद बनती है, यानी जो पाकिस्तान की टीम है वो रैंकिंग में पता नहीं कितने नंबर पे है पीछे, लेकिन फिर भी जर्मनी और ब्राज़ील के मैच निस्फ से ज़्यादा पाकिस्तान ने देखा। यानी जो जर्मनी और ब्राज़ील का मैच है वो पाकिस्तानियों ने देखा और दोनों टीमों को दाद देते रहे। नंबर 4, एसाबी ओ उजलाती हम आंगी कहते हैं आपस में रिश्ता, यानी दो दोस्त हैं उनकी आपस में बड़ी दुआ सलाम है तो उसको हम आंगी कहते हैं। तो एसाब होते हैं जिनसे दिमाग का काम होता है और उजलात बंदे के जिस्म के हिस्से, इनकी आपस में हमांगी होती है। बंदा खेल रहा होता है, बंदे का दिमाग भी लगा होता है कि भाई गोल करना है, उधर बाल मारना है, ये करना है, वो करना है, साथ साथ जिस्म भी हरकत करता है। तालीम जिस्मानी का एक और अहम मकसद मुआशरे में मौजूद अफराद में असाबी और उजलाती हम आंगी पैदा करना है। हम कोई भी काम करते हैं तो पहले अपने जहन में इसका खाका रखते हैं, फिर इस पर अमल करते हैं, मगर पहले ऐसा करना मुश्किल होता है, लेकिन मशक करने से इसमें महारत पैदा की जाती है। तालीम जिस्मानी के मरतब शुदा प्रोग्राम ही इसको बेहतर तरीके से मुआवन साबित होते हैं। यानी वैसे आपने वर्जिश करनी हो तो पहले सोचते हैं कि ये वर्जिश करें, वो करें, फलान ढिमकान, लेकिन जो खेल होते हैं उनमें पहली तरतीब से काम दिया जाता है कि भाई पहले बॉल करानी है, आपने फील्डिंग करनी है, आपने फिर खेलना है। इससे साबित होता है कि तालीम जिस्मानी एक अहम मकसद कामयाब भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है जज्बाती तरक्की। ठीक हो गया, इंसान जज्बात में पागल हो जाता है, यानी बाज़ औक़ात गुस्से में जज्बात में
कोई पागल हो जाता है। लेकिन तालीम जिस्मानी का मकसद जज्बाती पागलपन को मुस्बत रास्ता दिखाना है। इसकी मिसाल ये है कि आम इंसान खुशी व गम को बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो बेहंगम हरकतों के अलावा खुद और दूसरों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। यानी बाज़ औक़ात इंसान कोई परेशानी या ऐसा मसला हो तो किसी को गोली मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। मिसाल के तौर पे अमरीकी खिलाड़ी ने पेनल्टी किक को गोल से बाहर फेंकी तो अगले रोज़ एक जनूबी अमरीकी ने इसको कत्ल कर दिया क्योंकि वो तमाशाई गम को बर्दाश्त ना कर सका। लेकिन इसके बरअक्स जो लोग तालीम जिस्मानी के प्रोग्राम खेलों में कुछ हद तक आगे गए हुए होते हैं या ज़हनी तौर पर मुलव्वस होते हैं, वो इस किस्म की हरकतें नहीं करते। यानी अगर वो हार जाएं या कुछ भी हो जाए, उन्हें कोई आउट कर दे तो वो उससे परेशान नहीं होते। आलमी बॉक्सर माइक नाइसन ने ल्यूस से हारने के बाद फ़ौरन इसके बेहतर होने का एतराफ़ किया और आइंदा मुकाबला करने की ख्वाहिश जाहिर की। यानी जो बॉक्सर है उसने कहा भाई तुम मुझसे अच्छा खेल, तो उसने उल्टा उससे दुश्मनी नहीं डाल दी, उससे खुशी का इज़हार किया। इस तरह वर्ल्ड कप फुटबॉल में कोरिया के हारने पर इनके हामी तमाशाइयों ने भरपूर दाद दी और जर्मनी फाइनल हारने के बाद हाथ हिलाकर तमाशाइयों से दाद वसूल कर रही थी। ये तालीम जिस्मानी के प्रोग्राम ही हैं जो जज्बाती तरक्की में पूरी तौर पर मुआवन साबित होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास हेडिंग नंबर 8 है, जिस्मानी निज़ामों की बेहतरी। इंसानी जिस्म कुदरत का बेहतरीन शाहकार है, इसमें कोई शक नहीं है। अब कंप्यूटर है या कैमरे हैं वो चीज़ों की तस्वीर तो बना सकते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये मुर्गी की तस्वीर है, दरख्त की है, घोड़े की है, कुत्ते की है। लेकिन इंसान को हर चीज़ का पता होता है। मगर मशीनी दौर की नई नई इजादात ने काली और सुस्ती की वजह से इसको बदसूरत, भदा और कमज़ोर कर दिया है। तालीम जिस्मानी का मकसद ऐसी खूबसूरत और बेहतरीन राह मुतय्यन करना है जिस पर अमल पैरा होकर एक फ़र्द या मुआशरा अपने जिस्म को मजबूत और खूबसूरत जिस्मानी निज़ाम को बेहतरीन कर सके। खेलों में हिस्सा लेने से निज़ाम तनफ़ुस, निज़ाम उज़लात, निज़ाम एसाब, हत्ता कि ये एक बेहतरीन निज़ाम होता चला जाता है। यानी कि आजकल मौजूदा दौर जो है मशीनों का दौर है, उससे मसला ये आ गया है कि हर बंदा मशीनों से काम लेता है तो बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं, वो बहुत बदसूरत हो जाता है, किसी का पेट बढ़ जाता है, किसी का मुंह, किसी का क्या। लेकिन अगर वो खेले कूदे तो उसका जिस्म बहुत खूबसूरत डील डोल बन जाए। जुज़ नंबर 7 हमारे पास नज़्म ज़ब्त पैदा करना। नज़्म ज़ब्त करते हैं तरतीब को। तालीम जिस्मानी का एक और मकसद नज़्म ज़ब्त पैदा करना है। हम देखते हैं कि खेल दुनिया के महंगे तरीन खिलाड़ी अंपायर के रोख कार्ड दिखाने से इस मैच बल्कि अगले मैच के बाहर हो जाते हैं। यानी कि नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा करना पड़ता है। जो अंपायर खड़ा होता है वो एक इशारा करता है और अगला खिलाड़ी उसके इशारों पे चलता है। नज़्म ज़ब्त की इससे बड़ी मिसालें शायद ही कहीं हों। ये मैचेस जब आम लोग देखते हैं तो उनमें भी नज़्म ज़ब्त और कवानीन के एहतराम का जज्बा परवान चढ़ता है। और तालीम जिस्मानी का मकसद भी यही है कि मुआशरे में नज़्म ज़ब्त पैदा किया जाए। नंबर 8, कामती नुकाइस को दूर करना। कामती कहते हैं कद के नुकाइस। बहुत सारे लोग होते हैं, किसी का कद बहुत लंबा है, किसी का छोटा है, किसी का कद झुका हुआ है, कोई गर्दन इधर करके चल रहा है, कोई किधर। तो ये क्या करता है, अगर किसी वजह से किसी इंसान को कोई कामती नुक्स पैदा हो जाए तो वो तालीमी जिस्मानी ऐसी वर्सें और प्रोग्राम मुहैया करती है कि जिस पर अमल करने से कामती नुकाइस दूर हो जाते हैं। हमारी इस किताब के अगले सफ़ों पर ऐसी वर्जिशें दी गई हैं जो कामती नुकाइस में दुरुस्तगी का बायस हैं और ये सब तालीम जिस्मानी के मरून मिन्नत हैं। सेहतमंदाना आदात का माहौल पैदा करना और माहौल मुहैया करना। तालीम जिस्मानी का मकसद, इस यहाँ पे इन्होंने मकसद गलत लिखा है,
सेहतमंदाना फ़रोग़ देना है। इसके साथ साथ वो ऐसी फ़ज़ा मुहैया करने का अज़म लिया हुआ है जिससे एक अच्छा माहौल मुहैया हो सके। अगर हम इसके प्रोग्रामों का जायज़ा लें तो इस बात का बेहतरीन तरीके से तज़किया किया जा सकता है। यानी जो तालीम जिस्मानी है ये इंसान को सेहतमंद माहौल मुहैया करती है। नंबर 10, फ़ुर्सत के औकात के मुस्बित इस्तेमाल के मौक़े मुहैया करना। तालीम जिस्मानी का मकसद फ़ुर्सत के औकात में इंसान को ऐसे मौक़े मुहैया करना है जिससे वो खुशी और सकून हासिल कर सके। यानी जो तालीम जिस्मानी है इससे इंसान को फ़ुर्सत का जो वक़्त होता है उसमें वो बुरे कामों की तरफ जाने के बजाय या पागलपन हो जाने या मनफी ज़हन या चिड़चिड़ापन के बात बनने से, बल्कि वो खेल में लगा रहता है। टीवी, केबल डिश, एंटीना पर बेहुदा किस्म के ड्रामे देखने के बजाय वो छोड़कर खेलों में मुलविस हो जाता है और उससे उसके जिस्म की भी नशोनुमा होती है। नंबर 11, खुद नुमाई के एहसास के बेहतरीन मौक़े। इंसान में अपने आप को उभारने और आगे लाने का जज्बा पैदा होता है। जो बंदा खेलता है वो कहता है भाई मैं उससे आगे बढ़ूँ, मैं उससे बेहतर खेलूँ, वो आगे से आगे बढ़ने के मौके तलाश करता है जिसको पूरा करने के लिए वो मनफी और मुस्बित राह अपनाता है। मनफी तरीका में डाके, कत्ल, लड़ाई, मुआशी और इश्क वगैरह आ जाता है, जबकि तालीम जिस्मानी इसे ऐसे प्रोग्राम मुहैया करती है जो मुस्बत भी होते हैं और फ़ायदेमंद भी होते हैं। नीज़ इसके एहसास की तस्कीन भी बेहतर तरीके से होती है। नेक्स्ट 12 नंबर जो इक़्तिसादी हालात की बेहतरी, यानी कि जो बंदे के मुआशी हालात होते हैं उनकी बेहतरी। तालीम जिस्मानी का मकसद मुआशरे की इक़्तिसादी हालत को बेहतर करना है क्योंकि एक सेहतमंद मुआशरा ज़्यादा काम करने के काबिल होगा बल्कि इसके साथ साथ मुस्बत काम करेगा। मनफी सरगर्मियाँ बेइंतहा अखराजात ज़ाया करने का बायस बनती हैं और जब वो मुआशरे में ना होगी तो मुआशरे में इक़्तिसादी हालत भी बेहतर आएगी। इसके अलावा खेलों से वाबस्ता महकमे स्पॉन्सर और ऑर्गेनाइज़र करेंसी को भी मुस्बत तरीके से गर्दिश में लाकर इक़्तिसादी हालत बेहतर बनाते हैं। यहाँ पे ये बात बताई गई है कि जब लोग खेलेंगे, कूदेंगे, सेहतमंद होंगे तो वो ज़ाहिर बात है अपने काम बेहतर तरीके से करेंगे। सकाफ़ती फ़नी फ़रोग़, जिस्मानी तालीम का मकसद पूरी दुनिया में सकाफ़ती फ़रोग़ देना है। जब बंदे मैच लगा होता है पाकिस्तान आते हैं तो यहाँ पे जलेबी, समोसे, पकौड़े ऐसी चीज़ें जो बाहर नहीं हैं वो भी देखते हैं तो वो भी लेते हैं। इस वजह से खिलाड़ियों को किसी मुल्क का सफ़ीर भी कहा जाता है और वो अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं और अपनी सकाफ़त की दूसरे ममालिक में पहचान करवाते हैं। मुल्क की सफ़ीरों को बहुत कम ही लोग जानते हैं मगर इस मुल्क के खिलाड़ियों के नाम तकरीबन हर एक वाक़ियत हासिल कर लेता है। नीज़ मुल्क के झंडे, यूनिफॉर्म और काफ़ी लोग इसको देखने में मदद मिलते हैं। यानी कि अगर आप लोग सफ़ीर है मुल्क का तो उसको तो हम भी नहीं जानते, लेकिन शायद अफरीदी, जमाम, जावेद मियांदाद या ये पुराने खिलाड़ी इमरान खान, इनको हर कोई जानता है। बेराह रवी का अजाला, नौजवान जो इब्तदाई उम्र में कम इल्मी और कम रहनुमाई की वजह से बेराह रवी का शिकार हो जाते हैं। यानी जो नौजवान शुरू में जो जवान हो रहे होते हैं बुरे कामों में चल जाते हैं, नशा, चरस, सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। तो तालीम जिस्मानी का मकसद ऐसे प्रोग्राम तरतीब देना है जिससे वो ख़ुद को सेहतमंद साबित कर सके। यानी जिस्मानी तालीम से फिर वो खुद सेहतमंद हो जाते हैं। नंबर 15, समाजी तरक्की करना। इंसान एक मुशर्रती हैवान है जिसके शऊर को मनफी रुख दिया जाए तो वो ख़तरनाक तरीन जानवर भी बन सकता है। यानी जो इंसान है अगर उसको शुरू में ही सिगरेट, चरस पिला के चोर बना दिया जाए, डाकू, दहशतगर्द, तो वो एक ख़तरनाक चीज़ बन सकता है। तालीम जिस्मानी का मकसद ऐसी राह मुतय्यन करना है जिससे समाज तरक्की करता है। नंबर 16,
अखुवत और भाईचारा पैदा करना। मोहब्बत इंसान को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत और सेहतमंद करती है। हसद और नफ़रत इंसान को अंदर तौर पर खा जाती है। तालीम जिस्मानी का मकसद खेलों के ज़रिए ऐसी फ़ज़ा कायम करना है जिससे भाईचारे और मोहब्बत बढ़े। अब देखो हमारे अपने इलाके में खिलाड़ी हैं, लड़के आपस में ओ दूर दूर तक वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट के मैच खेलते हैं। उनमें आपस में मोहब्बत, दोस्तियाँ होती हैं, बिरादरियाँ होती हैं। तो खेल आपस में मोहब्बत और दोस्ती पैदा करते हैं। नंबर 17 जो मसावात का अमली दरस देना। मसावात मुआशरे का एक अहम उन्सर है। अगर मसावात नहीं होगी तो एहसास से महरूमी होगी। तालीम जिस्मानी का मकसद खेल खेल में मुआशरे में मौजूद अफराद में मसावात को खूबी पैदा करना है ताकि वो एक दूसरे के लिए सूदमंद पैदा हों। मसावात बराबरी यानी खेल खेलने के बाद ये बंदे के अंदर अक्ल आ जाता है कि भाई बराबर हैं हम सब लोग, बहन भाई जितने यहाँ दोस्त हैं हम सब बराबर हैं। कोई ऊंचा नीचा, बड़ा काला गोरा, कोई अमीर गरीब नहीं, सब बराबर होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। तो अमूमन जो गरीब बच्चे होते हैं वो ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, तो अमीर लड़के भी उनको अपना दोस्त बना लेते हैं और आपस पे बराबर हो जाते हैं। तो यकीनन आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। हेल्थ एंड फिज़िकल के नोट्स बेहतरीन तरीके से लिखे गए आसान अल्फाज में ख़रीदने के लिए, और मॉडल पेपर, किताबें, कोई चीज़ भी आप हमसे ख़रीद सकते हैं। इसी वीडियो के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।